हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो नया चैप्टर है आम्ल, क्षार व लवण। इसमें बच्चों हम लोग को जो पढ़ना है, आम्ल के बारे में पढ़ना है, आम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल क्या होते हैं और इनके क्या गुण हैं? बच्चों, आप लोगों ने नींबू खाया होगा, इमली खाया होगा, तो बता सकते हैं कि नींबू का स्वाद कैसा होता है, इमली का स्वाद कैसा होता है, दही का स्वाद कैसा होता है। तो ये सभी वस्तुएं खट्टी होती हैं बच्चों। स्वाद में कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। तो खट्टी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें अम्ल होता है। जैसे नींबू है, उसमें सिट्रिक अम्ल है, इमली है, उसमें टार्टरिक अम्ल है। जैसे बच्चों दही है, उसमें लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है। जैसे बच्चों सिरका भी तुमने खाया होगा, तो सिरके में एसिटिक अम्ल है। तो जो इन वस्तुओं को जब हम लोगों ने खाया तो इनका स्वाद कैसा लगा? खट्टा लगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अब इनका जो खट्टा स्वाद है वो अम्लों के कारण होता है। तो अब अम्ल का एक आ गया कि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब बच्चों, अम्ल की पहचान हम लोग एक लिटमस पत्र होता है उससे भी करते हैं। अब लिटमस पत्र जो होता है वो नीले रंग का होता है। तो अम्ल करता क्या है? जो नीला लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है। यानी नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। तो अब हम लोगों के जो मस्तिष्क में दो चीजें आ गई कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब बच्चों, ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब बच्चों, बात आती है, अभी तो हम लोगों ने खाने की वस्तुओं की बात की कि किन किन खाने की वस्तुओं में कौन कौन सा अम्ल होता है। अब हम लोग प्रयोगशाला की बात करते हैं। प्रयोगशाला में कौन कौन से अम्ल प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयोगशाला में जो अम्ल प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन सा होता है? HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। COOH का होल ट्वाइस 2H2O, इसे हम ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों, जो प्रयोगशाला में सामान्यतः अम्ल प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें पहला कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
तीसरा कौन है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। चौथा एसिटिक अम्ल CH3COOH, और ये है COH का होल ट्वाइस 2H2O ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये अम्ल प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। बात समझ गए? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या है, यानी अम्लों के रासायनिक गुण क्या है। तो बच्चों अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहला इसमें हम लोग लेते हैं बच्चों धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बच्चों जो अम्ल होता है ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जब इनसे क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, और उसके साथ एक यौगिक बनता है जो लवण बनता है। क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है। तो अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बना दिया? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे बच्चों HCl प्लस Zn, तो ZnCl2 प्लस H2। जैसे बच्चों H2SO4 है और ये Zn से क्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2। या जैसे बच्चों H2SO4 है और ये मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। अब यहां पर ये HCl क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु। अब यहां पर जब जिंक की क्रिया हुई, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐसे तीर द्वारा दिखा देते हैं कि ये क्या है? गैस है। और ये जो बने जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी क्या है? लवण है। तो जब अम्ल एसिड किसके साथ क्रिया किया? मेटल धातु के साथ, तो क्या बनाया? सॉल्ट बनाया, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। बात समझ गए? तो अब तुम्हारे मस्तिष्क में जो रखना है कि मेटल अम्ल के साथ क्रिया करके, या दूसरे शब्दों में कहें अम्ल, चूंकि हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब नंबर 2 पे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया। नंबर 2 धातु कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से क्रिया। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जैसे अम्ल है और ये कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा है, तो बच्चों जब ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
इसी प्रकार बच्चों जब अम्ल बाई कार्बोनेट के साथ भी क्रिया करता है तो वहां पर भी लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो अम्ल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे HCl है, यह सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो ये बनाया 2NaCl प्लस बनाया H2O प्लस बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर बच्चों ये अम्ल है, ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये लवण सोडियम क्लोराइड बनाया और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बच्चों इसी तरह से सोडियम बाई कार्बोनेट लेते हैं NaHCO3, तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या बनाया? H2O प्लस बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि HCl अम्ल है, NaH यानी सोडियम बाई कार्बोनेट है और ये क्रिया करके क्या बना दिया? NaCl लवण बना दिया, जल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बना दिया? लवण बना दिया और जल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। बच्चों बात समझ आ गई? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ये अम्ल और क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं, यानी नंबर 3 अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया। नंबर 3 क्षारों के साथ क्रिया। अब यहां पर बच्चों जैसे कोई अम्ल है और अगर ये क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण तथा जल बनाएगा। जैसे बच्चों HCl प्लस NaOH, अब ये क्या बनाया? NaCl प्लस H2O। जैसे बच्चों H2SO4 प्लस NaOH, अब ये क्या बना देगा? Na2SO4 प्लस H2। अब बच्चों यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है कि अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या बना? लवण, सोडियम क्लोराइड और पानी। यहां अम्ल H2SO4 क्षार NaOH क्रिया किया तो क्या बना दिया? सोडियम सल्फेट और पानी। तो सोडियम सल्फेट क्या है? ये एक लवण है। अब बच्चों इस क्रिया में अगर तुम ध्यान से देखो तो अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्षार अम्ल से क्रिया करता है, यानी ये एक दूसरे के प्रकृति को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं और एक लवण और जल बन जाता है। लवण और जल दोनों उदासीन यौगिक होते हैं, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। तो अब उदासीनीकरण क्रिया क्या हो गई कि जब बच्चों अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। तो जब जैसे कभी आ जाए कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आ जाए कि उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। और इस तरह से ये उदासीन यौगिक बनते हैं। तो उदासीन यौगिक बनने के कारण क्या हो जाता है? ये उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नंबर 4 धातु ऑक्साइडों से क्रिया। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। नंबर 4 धातु ऑक्साइडों से क्रिया।
तो जो बच्चों जो अम्ल होता है, जब ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइडों को छोड़ दिया जाए तो चूंकि वो एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो इन ऑक्साइडों को छोड़ दिया जाए तो शेष जो धातु होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब के धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यानी धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी वाले क्षारक और अम्लीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन शेष धातुओं के ऑक्साइड केवल और केवल क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। जैसे बच्चों HCl है, अब ये सोडियम ऑक्साइड से क्रिया किया, तो जब सोडियम ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड और H2। जैसे H2SO4 है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया किया तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पानी। जैसे बच्चों H2SO4 है और ये कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया किया तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। अब यहाँ पर ये क्या है? अम्ल है बच्चों, और ये क्या है? धातु के ऑक्साइड है। तो ये धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। और ये बनने वाले जो उत्पाद हैं ये सब लवण हैं और जल। तो अब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाया? लवण तथा जल। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है बच्चों, वो कैसी होती है? वह क्षारकीय प्रकृति के होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये अम्ल के रासायनिक गुण हैं और अम्ल विविध जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे धातुओं से, क्षारकों के साथ, कार्बोनेटों के साथ, बाइकार्बोनेटों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है, ये उनके रासायनिक गुणों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।